ये सब क्या है ज़ैनब? ये सब राहा बीबी के लिए रिश्ता तलाश करने की कोशिश है। ऐसा रिश्ता कौन देखता है? आसिया बीबी, क्योंकि वो राहा बीबी को देखना पसंद नहीं करती, बस इसीलिए रिश्ता ढूंढती रहती हैं। मेरी बच्ची ने क्या बिगाड़ा है उनका? कुछ नहीं बिगाड़ा उसने, लेकिन आसिया बीबी उन लोगों में से हैं जिन्हें अपने सिवा कोई और पसंद ही नहीं आता। हाँ, अदील साहब और बड़े साहब के सामने कुछ नहीं कर पाती, इसलिए उनसे छुप कर ये कोशिशें करती रहती हैं ताकि अपना गुस्सा निकाल सकें। कितनी अजीब बात है ना। बतूल बीबी भी इन्हीं की बेटी है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि अगर बेटी को देखना हो तो उसकी माँ को देखो, जैसी माँ होगी वैसी ही बेटी भी। लेकिन यहाँ तो सभी उलट है। हमारी बतूल बीबी हसीन, समझदार और बहुत ही प्यारे दिल की मालिक है, बिल्कुल हमारे अदील साहब जैसी। और आप परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा राहा को। इतने सवालों के बाद तुम्हें देखा, वाकई अदील ठीक कहता है। कितने बेबस हैं, तुमसे खफा हुए और तुम्हें खुद से दूर कर दिया। काश तुम्हारा मुजरिम मुझे एक बार मिल जाए। हाँ बोलो। भेज दो नहीं यहाँ पे। और वो अदील का है, उन्हें भी भेज दो। थैंक यू। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आओ। बैठो। शुक्रिया जी। वो तुम्हारे गैरेज वाले बिल्स पे हो गए थे ना? जी जी सर, वो सारे क्लियर हो गए थे। मैं दरअसल अपनी जाती काम के लिए आया हूँ सर। मैं समझा नहीं। सर मैंने वहां काम छोड़ दिया है, और दरअसल एहसन अली मेरा दोस्त है, वो कह रहा था कि आप लोगों को सुपरवाइजर की जरूरत है, और सर मुझे काम की तो। आपने बुलाया था? आपसे तो उस दिन शायद मुलाकात हुई थी, कोई काम था आपको? जी जी, आप शायद बिजी थे। ठीक है, बैठिए प्लीज। अदील ने जॉब की जरूरत है। एहसान ने इनको भेजा है, वो सुपरवाइजर की जॉब के लिए। ओह हाँ हाँ, एहसान का फोन आया था। उसने बताया आप तो सलीम के पास थे ना, गैराज में? जी, लेकिन वो काम मैंने छोड़ दिया है। छोड़ दिया? हम क्यों? बस यूं समझे, हमारा कुछ ही वक्त का साथ था। डू यू हैव अ फैमिली? जी सर, जी बेटी भी है, उसकी भी शादी करवानी है। हाँ। हो जाएगा, हो जाएगा आपका काम। चाय का इंतजाम करो। नहीं सर, बराए मेहरबानी, लेकिन तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं। मैं चलता हूं सर, बस आप लोगों की कॉल के इंतजार में हूं। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। तुम्हारे ख्याल में ये कैफेटेरिया को सुपरवाइज कर लेंगे? एहसान ने भेजा है पापा, तो कुछ सोच समझ के ही भेजा होगा। फिर हमारी गाड़ी इसकी गैराज पे भी जाती है, कोई ऐसी खबर सुनी तो नहीं मैंने। मैं फिर भी कंफर्म कर लूंगा एक दफा, फिर रख लेते हैं इसे। हाँ। पापा
मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि वो आप ही को माफ कर दें प्लीज। कब का कर चुका, कहने की हिम्मत नहीं होती। अपॉइंटमेंट लेटर बनवाइए इसके लिए। इस लड़की ने मुझे बहुत शर्मिंदा किया है। कोई बात नहीं मेरी जान, एक तरकीब नाकाम हुई है ना तो कोई तो काम आएगी। और राहा ने तो ऐसे ऐसे जवाब दिए कि मैं उसकी शक्ल देखती रह गई। अब देखना, दोनों बाप बेटी मेरे पीछे हाथ धो के पड़ेंगे। देखो आसिया, कोई टेंशन नहीं लो। अदील अगर कुछ कहे ना तो तुम उठ के सीधा मेरे घर आ जाना। अभी खाला तुम्हारी जिंदा है। और ये राहा, ये तो तुम्हारा मुंह देखती रह जाएगी, ये देखना तुम। वैसे आसिया, थोड़ी गलती तुम्हारी भी है। गलती? कैसी गलती? देखो, किसने कहा था कि उसकी इतनी लो कैटेगरी में बात चलाओ? तुम्हें चाहिए था कोई दरमियाना दर्जे की फैमिली देखती और उसकी बात पक्की कर देती। तुम्हारी भी जान छूट जाती उससे। ये गलती तो हुई है मुझसे। गलती खुद करती हो और इल्जाम खाला पे लगाती हो। हाँ तो क्या करती खाला? राहा भी तो जान नहीं छोड़ रही थी। ऊपर से पता नहीं कौन एक औरत घर में आ गई है। ये कौन आ गई अब? ज़ैनब की बहन है खाला। अदील भी अजीब बिहेव कर रहे हैं। जरा सा कुछ बोलती हूँ तो गुस्सा करते हैं। अच्छा, ये बताओ देखने में कैसी है? ठीक ठाक है, काफी प्रेजेंटेबल है। मैंने तो आते ही उसे काम पे लगा दिया। इस तरह के लोगों को इनकी औकात में रखना चाहिए। अच्छा चलो, मैं जो हूं ना फिर बात करती हूँ। मैं भी तो आके देखूं कि ऐसा कौन आ गया है। ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। है तो सही है, लेकिन इसको आयरन नहीं कीजिएगा, स्टीम आयरन कर दीजिएगा। बतूल, बाकी भी दिखा। ये क्या हरकत है? मैंने तुम्हें वो शर्ट... सुनो, तुम जरा बाहर जाना। ब्रांडेड शर्ट मंगवाई थी मैंने तुम्हारे लिए, तुमने उठा के राहा को दे दी। तो क्या हुआ मामा? क्या मतलब क्या हुआ? तुम्हें दी थी मैंने और उसकी भी हिम्मत देखो, पहन के ही सामने आ गई मेरे। पहली बात तो ये है कि उसने नहीं पहनी, मैंने उसे कहा था कि पहन के दिखाओ। फिर ज़ैनब भी आ गई थी कि आप उससे बुला रही हैं, तो वो उसी तरह चली गई। लेकिन शर्ट मेरे पास ही है, उसने नहीं ली है। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे कपड़ों में या मेरी चीज़ों में। उसे बिल्कुल तुम्हारी चीजों में इंटरेस्ट है। तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती। वो बहुत चालाक है और तुम बहुत सिंपल हो। मामा, बचपन से जानती हूँ मैं उसे। और एक बात तो पता है, वो किस किस्म के खातून आप ले आई थी रिश्ते के लिए? मेरे लिए भी ऐसे रिश्ते ढूंढेंगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे लिए तो मैंने शहजादा ढूंढना है। तो फिर जब वो शहजादा मिल जाएगा तो मुझे बता दीजिएगा। तब तक तुमसे सुकून से जीने देना, चिल करना चाहती हूँ। अच्छा, गुस्सा तो ना करे ना। खादा भी से कहें कि कुछ खाने को दें, बहुत भूख लगी है। क्या करूं मैं तुम्हारा बतूल? मेरे लिए ख्वाबों का शहजादा ढूंढे, इसे मैं देखूं तो बस देखती रह जाऊं।